आप देख रहे हैं रहस्यमयी कहानी राधिका के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी बहुत पुरानी है, बहुत समय पहले की बात है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा सा बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्था, कुड़ी आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पहसूल, लोड़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीज़ें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना ज़रूरी समझती हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7 से 8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरहुइया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड़ई पड़ी। वे लोग गड़ई पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिरकर फिर से वहीं गड़ई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ ये घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुज़ुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर, इस बार उन्हें भुलौना से बच गए थे। खैर, मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गवाही व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुँचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहर रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मलाह या नाव भी नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतज़ार में वहीं बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था।
अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो ये नई बात नहीं थी। खैर, सुबह ये लोग फिर तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थीं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपने काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी था। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठे थे और पेड़ों पर लुकारें भी जल उठी थीं। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांवों के अनेकों गोल मेले में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थीं। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की ही हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का थान है वहाँ पहुंचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर, अब भूत तो और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियाँ तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबो-गरीबो हरकत भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गुहारने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थीं। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सभी आंखें बंद थीं और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस थान के पास आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज़ करते हुए टूट कर गिर गईं और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज़ गूंज आई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो?
मेला तो उस बगीचे में लगा है, मैं भी उसी बगीचे में चल रही थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोग अपना सामान समेटे और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुँचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर बाबा मिल गए। फिर रमेशर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फ़ायदा होता था कि हर व्यक्ति 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहीं लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यहीं आनी डेरे पर ही आ जाते थे। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुज़ुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुज़ुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का थान है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेले का आयोजन वहीं करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेंगी और भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती हैं, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवमयी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें।